Assalamu alaikum student. We'll be starting with unit 2. The very first poem of our unit 2 is Animals, written by Walt Whitman. Walt Whitman is an American poet born in 1819 and died in 1892. Now, when he started writing poem, he changed the pattern of the poem. Mostly the poems are written into a rhythm. They have their rhymes. But when he started writing, he brought in revolution. That means a change. When he started writing, he brought a new form of poetries that were free verses where you don't have rhyming words and rhyming schemes. By rhyming words and rhyming schemes, I mean is at the every end line of your poem you have a sound that may sound similar, but in free verse you don't have that same thing. So when he started writing into a free verse. Now the poem that he has written, Animals, over here he is explaining us all the qualities, all the features of animals that he like more, and he tries to compare them with the human being. He feels that the life of an animal is more uncomplicated than the human being. He feels that human beings are more complicated. He finds animal more contained. He finds animals more relaxed than human being. In this poem, he says that I think I could turn means transform, and live with animals. They are so pellucid and self contained. Parasite means not easily getting upset, and self contained means they are self satisfied. They are satisfied with the thing they have. He says, I if I get a chance now also I can become an animal and leave. Why does he want to become an animal and leave? Because he feels that they are not easily upset and they are always satisfied with what they have. But in case of human being is never satisfied with what they have. हम ह्यूमन बीइंग को एक चीज़ दो तो उसको हमेशा दूसरी ही चाहिए होती है हमेशा. जैसे देर इज़ अ प्रो ऑफ द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड. इंसान को दूसरे की चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है. अपने पास होते हुए भी उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास मुझसे बेहतर होगा. तो उसको ये क्वालिटी जो ह्यूमन बीइंग की है वो पसंद नहीं आती है, और इसीलिए वो बोलता है कि जो एनिमल्स है वो बहुत ईजीली सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ के साथ. वो अपसेट भी नहीं होते और सेटिस्फाइड है उनके पास जो कुछ भी है. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Now, what he says, I keep standing and looking at animals for long and long. काफ़ी देर तक वो एनिमल्स को ऑब्जर्व करते रहता है. वो स्वेट नहीं करते मतलब हर बात में चिड़चिड़ नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते अपनी कंडीशन के बारे में कि हमारे पास ऐसा है, मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. वो कंप्लेन नहीं करते. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड विप फॉर दियर सीन्स. वो झूठ नहीं बोलते हैं दिन उजाले में और रात को अपनी गुनाहों के लिए डर कर रोते नहीं हैं. इंसान ये काम करता है. इंसान बड़े आराम से झूठ बोलकर निकल जाता है, और जब खौफ होता है, जब डर जाता है तो रातों को रोता है अपनी गुनाहों के लिए, लेकिन दूसरे दिन फिर वही काम करता है. लोगों के सामने और अकेले में अपनी गुनाहों से डर कर रोता है. जानवर ये काम नहीं करते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक का मतलब डिस्गस्ट. वो पोएट कह रहा है जानवरों को देखकर मुझे घिन या चिढ़ नहीं होती है. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. डिमेंटेड का मतलब होता है मैड, पागल. मेनिया मतलब क्रेजी होना किसी के पास. वो बोलता है जानवरों मुझे चिढ़ घिन नहीं दिलाते, क्योंकि इंसान कुछ भी काम करता है, अगर गॉड के लिए भी काम करता है तो सुनाते रहता है मैंने ये किया, मैंने ऐसा, मैंने अच्छा काम किया. जानवर अपने काम करके जताता नहीं है. हम दुनिया में अच्छा काम करते हैं किस लिए? हमारी नेकी के लिए. हम
अच्छे काम से हमसे गॉड खुश होता है। तो हम जो भी काम करते हैं अपने गॉड के लिए करते हैं। तो इंसान अगर एक काम करता है तो उसी के बारे में बड़ा चढ़ा कर बताता है, लेकिन जानवर ऐसे नहीं करता है। तो इसके लिए वो बोलता है कि वो मुझे उनको देख के घिन और चिढ़ नहीं होती है। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ओनिंग थिंग्स। और जानवरों में एक चीज़ है कि वो क्रेज़ी पागल नहीं है अपनी चीज़ों को लेकर। जैसे इंसान को एक लालच होती है, ये मेरा है, मेरा, तेरा, तेरा, मेरा करने की आदत जो होती है, ये जानवरों में नहीं होती। वो अपनी हर चीज़ मिल बांट के शेयर भी कर लेते हैं और लालच में आके चीज़ों को अपने लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फाइड मोटिव के लिए या सेल्फिशनेस के लिए वो चीज़ों को अपने पास लेकर नहीं रखते कि ये चीज़ मेरी है, मेरा मेरा नहीं करते हैं। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Now, ये लाइन से पोइट ये बता रहा है कि वो अपने जैसे आइडल वर्शिप होती है, तो वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि वो अपने जैसे इंसानों के आगे जैसे दूसरा इंसान झुक जाता है। तो वो बोल रहा है कि जानवर दूसरे जानवर के आगे झुकता नहीं है, ना ही जानवर जानवर को गॉड बना देता है। वो उसी से प्रे करता है जो कि वन एंड द ओनली सुप्रीम पावर है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एनवाइस, एनवाइस का मतलब दिखाना, शो करना, देम प्लेनली इन दियर पोजीशन। अभी इंसान जानवरों में ना इज्जत के लिए भूख होती है, ना पावर की भूख होती है, ये सारी चीज़ों के लिए जानवर जो होता है वो ही सामने इंसान को दिखता है। उसको दुनिया नहीं चाहिए होती है, तो वो बहुत जेन्युइन होता है। वो जैसा होता है वो इंसान को वही दिखाता है। तो पोएट यही बोलने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इज़ ही शोज़ मी एंड आई एक्सेप्ट दैट। वो जैसा भी है, जानवर अच्छा है, बुरा है, खूंखार है, जो कुछ भी है वो दिखा कर देता है। वो बनावटी बनकर सामने नहीं आता है जो इंसान की क्वालिटीज़ होती। तो वो बोलता है कि जानवर जैसा भी है मुझे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो अपनी असलियत जो होती है वो हमेशा जाहिर कर देता है। आई वंडर वेयर दे गॉट दिस टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंट ड्रॉप देम। अब वो सोच रहा है कि ये टोकन्स मतलब ये जो तोहफा है, इतना जेन्युइन, इतना अच्छा होना, ये इनको मिला कैसे? इतना इनोसेंट होना, इतना साफ दिल होना जो है वो दिखाना, ये इनको मिला कहाँ से? वो ये सोचा क्या इंसानों में भी ये सारी खूबियाँ हैं, कि इंसानों में भी ये सारी चीज़ थी जो वक्त रहते जो उसने खुद को बदलते गया, ये सारी चीज़ें कहीं पीछे छोड़ दिया। दुनिया को एक्सेप्ट करते करते उसने अपनी बहुत सी अच्छी खूबियाँ जो थी उसको कहीं पे पीछे छोड़ दिया। So this is the poem Animal, and this is how Walt Whitman sees animal life. According to Walt Whitman, animals are much better than human beings. I hope poem is clear to you. You're going to write question and answers, poem appreciation, hard words and meanings of this poem.